नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को। बारिश के इस गीले मौसम में आप सभी का वीकली टेक न्यूज के एपिसोड 14 में स्वागत है। यहाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नए न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स एक बाइट साइज पैकेज में। वीडियो कैटेगरीज में डिवाइडेड है स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मिसलेनियस कैटेगरी, जिसमें वेरेबल्स, कंसोल्स, एप्स और रूमर्स जैसे टॉपिक्स रहेंगे। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन कैटेगरी से। Xiaomi ने एप्पल को पछाड़ दिया है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर बन गया है। कंपनी को ये सेकेंड टॉप स्पॉट अचीव करने में हेल्प मिली है Huawei के डिवाइस से और वर्ल्ड के दो मेजर मोबाइल फोन मार्केट्स चाइना और इंडिया में मैसिव पॉपुलैरिटी से। Mi 11 सीरीज और Redmi Note 10 सीरीज, ये दोनों ही मॉडल्स ने इंडिया में स्पेसिफिकली खूब धूम मचाई है और कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये ग्रोथ कंपनी की ऐसे ही रही तो जल्द ही सैमसंग को डिथ्रोन कर सकते हैं। Mi 11 और Redmi Note 10 सीरीज के कुछ सेल्स अचीवमेंट्स के बारे में मैंने एपिसोड 12 में शेयर किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लावा ने अपने Z फोन्स लाइनअप के Android 11 रोल आउट का अपडेट शेड्यूल शेयर किया है। लावा Z4, Z6 और My Z फोन्स के लिए 25 जुलाई से अपडेट्स चालू हो गए हैं और Z2 का अपडेट कुछ टाइम बाद रोल आउट हो जाएगा। यूजर्स को नोटिफिकेशन आएगा इस अपडेट का और Android 11 के गुडीज जैसे बेटर नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, चैट बबल्स और नए मीडिया कंट्रोल्स जैसे कई और फीचर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। एप्पल ने रिसेंटली iPhone 12 सीरीज के लिए मैगसेफ बैटरी पैक लॉन्च किया है। कंपनी ने कैपेसिटी शेयर नहीं की है, बट कुछ टेयर डाउन्स में पता चला है कि दो आइडेंटिकल बैटरीज जो इन टोटल 1460 mAh का जूस प्रोवाइड करेंगी। इस बैटरी पैक को या तो वायर्ड मिनिमम 20 वॉट्स और हायर चार्जर या वायरलेसली अप टू 15 वॉट्स तक चार्ज कर सकते हैं। इंडिया में मैगसेफ बैटरी पैक का प्राइस है 10,900 और सपोर्ट करता है iPhone 12 मिनी से लेकर iPhone 12 Pro Max तक। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इतना छोटा बैटरी पैक इन फोन्स में से किसी को भी सिंगल फुल चार्ज नहीं दे पाएगा। इंडिया में स्मार्टफोन्स में मिड सेगमेंट की बैटल सडनली बहुत ही हीट अप हो गई है। मार्केट में क्विक सक्सेशन में 3 नए और पावरफुल फोन्स लॉन्च हुए हैं बिटवीन 25K to 40K। उनमें से ओप्पो का ऑफरिंग है रेनो सीरीज का रेनो 6 5G और रेनो 6 Pro 5G। रेनो 6 5G में आपको 6.43 इंच फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर और सिंगल 8GB प्लस 128GB रैम स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रेयर कैमरा सेटअप है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। 4300 mAh की बैटरी विद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। रेनो 6 Pro 5G में 6.55 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी अलॉन्ग विद मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर। ये भी सिंगल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। कैमरा सेटअप रेनो 6 5G जैसे ही है, बट इसमें एक और 2 मेगापिक्सल का वेस्ट लेंस ऐड हो जाता है। 4500 mAh की बैटरी है जो 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। रेनो 6 5G का प्राइस 29,990 है और रेनो 6 Pro 5G का प्राइस 39,990 है। पोको ने अपना मिड रेंज कंपेटिटर और फ्लैगशिप फोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, पोको F3 GT। ये कंपनी का गेमिंग सेंट्रिक फोन है जो पैक करता है 6.67 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। फोन को पावर करेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर और 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB और 12GB प्लस 256GB रैम स्टोरेज कॉम्बोज में अवेलेबल है। 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप है। 5065 mAh की बड़ी बैटरी है विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बहुत सारे गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स हैं इस फोन में, जिसमें से एक बहुत ही यूजफुल मैगलेव ट्रिगर्स हैं जो स्विच को स्लाइड करके पॉपअप हो जाते हैं। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। 6GB प्लस 128GB कॉम्बो का प्राइस है 26,999। 8GB प्लस 128GB कॉम्बो का प्राइस है 28,999 और 12GB प्लस 256GB कॉम्बो का प्राइस है 30,999। OnePlus ने उनके नॉर्ड स्टेबल में एक बहुत ही कंपेलिंग मिड रेंजर लॉन्च कर दिया है। ओरिजिनल नॉर्ड का सक्सेसर OnePlus Nord 2 5G।
फोन में 6.43 इंच फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज एमोलेड डिसेंटली कलर एक्यूरेट स्क्रीन, मीडियाटेक के साथ को डेवलप किया फ्लैगशिप ग्रेड डायमेंसिटी 1200 AI प्रोसेसर, 6GB, 8GB और 12GB LPDDR4X रैम ऑप्शंस विद 128GB और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शंस। 50 मेगापिक्सल मेन लेंस है जो OnePlus 9 सीरीज में एज एन अल्ट्रा वाइड यूज हुआ है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का वेस्ट लेंस है। Nord 2 में OnePlus और Oppo मर्जर के बाद का OxygenOS 11.3 OS मिलेगा और साथ ही 4500 mAh की बैटरी जो 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। इन माई ओपिनियन ये फोन एक ट्रू फ्लैगशिप किलर है जिसमें अच्छे फ्लैगशिप टियर स्पेक्स के साथ एक क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अनलाइक OnePlus 9 सीरीज ये फोन में 5G के 7 बैंड्स देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग प्राइस है 27,999 फॉर 6GB 128GB वर्जन जो मोस्टली अनअवेलेबल रहेगा। 8GB 128GB का प्राइस है 29,999 और 12GB प्लस 256GB का प्राइस है 34,999। चलते हैं हमारी दूसरी कंप्यूटर्स कैटेगरी की तरफ। इंटेल के अपकमिंग एल्डर लेक प्रोसेसर के कुछ एलिज्ड स्पेक्स सामने आए हैं। ट्विटर यूजर डेविड एनेको ने इंटेल 12th जेन कोर i9 12900K, i7 12700K और i5 12600K अनलॉक प्रोसेसर्स के कुछ स्पेक्स शेयर किए हैं। ये 12th जेन प्रोसेसर्स ARM के हेट्रोजेनस आर्किटेक्चर जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पावर्ड कोर्स एंड पावर एफिशिएंट कोर्स का यूज करेंगे। फ्लैगशिप कोर i9 12900 के 8 हाई परफॉर्मेंस कोर्स और 8 पावर एफिशिएंट कोर्स पैक कर सकता है, जहां परफॉर्मेंस कोर्स अप टू 5.3 GHz और पावर एफिशिएंट कोर्स अप टू 3.7 GHz टच करेंगे। कोर i7 12700K पैक करता है 8 हाई परफॉर्मेंस कोर्स और 4 पावर एफिशिएंट कोर्स एट 5 GHz एंड 3.8 GHz रिस्पेक्टिवली, और कोर i5 12600K पैक कर सकता है 6 हाई परफॉर्मेंस कोर्स और 4 पावर एफिशिएंट कोर्स एट 4.9 GHz एंड 3.6 GHz रिस्पेक्टिवली। आगे आने वाले टाइम में कुछ और डिटेल्स सरफेस होंगी इस नए आर्किटेक्चर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 को यूज करने का एक नया तरीका निकाला है, Windows 365। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस रहेगी जिसमें आप Windows 10 या 11 को क्लाउड पर स्ट्रीम कर पाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का Xbox क्लाउड गेमिंग सर्विस, जहां आप गेम्स को कोई भी डिवाइस पर स्ट्रीम कर सकते हैं। ये सर्विस से एक ही विंडोज के इंस्टॉलेशन को मल्टीपल डिवाइसेस पर रन कर सकेंगे और ये सर्विस बेस्ड है Azure वर्चुअल डेस्कटॉप पर। आप कोई भी ऐप यूज कर पाएंगे और अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे, और कस्टमर्स Windows 365 का इंस्टॉलेशन साइज चूज कर सकेंगे। साथ ही प्राइसिंग पर यूजर पर मंथ बेसिस पर रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सर्विस सिर्फ बिजनेस यूजर्स के लिए है और उन्हीं के एम्प्लॉयज को ईज ऑफ यूज और मैनेज करने के लिए डेवलप किया है। डेल ने रिसेंटली 14 साल बाद AMD बेस्ड Alienware गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया था, Alienware M15 Ryzen 5 एडिशन, जो अब इंडिया में लॉन्च हो गया है। इस लैपटॉप में 15.6 इंच फुल HD 165 Hz रिफ्रेश रेट 3ms रिस्पॉन्स टाइम डिस्प्ले मिलेगी। AMD Ryzen 7 5800H 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर और Nvidia का RTX 3060 6GB GPU मिलेगा। 16GB DDR4 3200 MHz रैम और 512GB PCIe NVMe SSD स्टोरेज मिलेगी। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलेगा। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। Alienware M15 Ryzen 5 एडिशन इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है और इसका प्राइस 1,49,990 है और डेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है परचेज करने के लिए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं और ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं। चलते हैं हमारी लास्ट मिसलेनियस कैटेगरी की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते कुछ 14 कंपनीज को अप्रूवल मिल गया है IT हार्डवेयर के प्रोडक्शन के लिए। अगले 4 साल में ये कंपनीज कुछ 1.61 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करेंगी, जिसमें अराउंड 36,000 नई जॉब्स भी आएंगी। हार्डवेयर इंक्लूड करता है लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन PCs और सर्वर्स। 4 इंटरनेशनल कंपनीज हैं, डेल, ICT विस्ट्रॉन, फ्लेक्सट्रॉनिक्स और राइजिंग स्टार हाईटेक फॉक्सकॉन, और 10 डोमेस्टिक कंपनीज है, लावा इंटरनेशनल, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज,
इन्फो पावर टेक्नोलॉजीज, भागवती माइक्रोमैक्स, न्यूलिंक, ऑप्टिमस, नेटवेब, स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स, VVDN और पनाश डिजीलाइफ। सैमसंग ने ऑटोमोटिव सेक्टर में एंट्री कर दी है HD इमेज सेंसर, रिवर्स कैमरा और सराउंड व्यू मॉनिटरिंग के लिए। आइसोसेल ऑटो 4AC सेंसर 1280x960 रेजोल्यूशन की HD फीड डिलीवर करेगा ड्राइवर को। डाइवर्स लाइटिंग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये सेंसर लाइटिंग एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करेगा, एक्सट्रीम कंडीशंस में ब्लाइंड एरियाज को कम करेगा और LED लाइट से फ्लिकरिंग को भी टैकल करेगा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का कहना है कि कंपनी इस सेंसर के साथ प्लान कर रही है कैमरा मॉनिटर सिस्टम्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग और इन केबिन मॉनिटरिंग के मार्केट में भी एक्सपैंड करेगी। इंडिया का प्यारा और दुलारा ब्रांड बोट लाइफस्टाइल ने गेमिंग सेक्टर में एंट्री कर ली है। बोट ने 2 गेमिंग हेडसेट इमोर्टल 1000D और इमोर्टल 200 लॉन्च कर दिए हैं। इनमें 50 mm के ड्राइवर्स मिलेंगे जो 360 डिग्री इमर्सिव साउंड प्रोवाइड करेंगे और साथ ही इन हाउस डेवलप्ड 7.1 वर्चुअल सराउंड सपोर्ट और डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं जो गेमिंग को और इमर्सिव बना देंगे। आपके FPS को इंक्रीज करने के लिए इसमें RGB लाइटिंग भी दी है। इमोर्टल 1000D में ओमनी डायरेक्शनल डुअल माइक सेटअप विद डिटैचेबल माइक है और इमोर्टल 200 में यूनिडायरेक्शनल फिक्स्ड माइक और दोनों में ही क्रिस्टल क्लियर और डिस्ट्रैक्शन फ्री इन गेम ऑडियो कम्युनिकेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इमोर्टल 1000D का प्राइस है 2499 और इमोर्टल 200 का प्राइस है 1999 और दोनों ही Amazon और ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है परचेज के लिए। Valve ने Nintendo Switch टाइप एक नया हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल लॉन्च किया है, Valve Steam Deck। आपकी स्टीम की पूरी गेम लाइब्रेरी को इस हैंडहेल्ड कंसोल पर इजीली रन कर पाएंगे, साथ ही चैट, नोटिफिकेशन, क्लाउड सेफ सपोर्ट, सिंकिंग और फेवरेट्स भी। इसमें AMD का Zen 2 बेस्ड क्वाड कोर प्रोसेसर है जो अप टू 3.5 GHz तक क्लॉक करता है। साथ ही RDNA 2 बेस्ड 8 कंप्यूट यूनिट्स वाला GPU है और ये APU का TDP 4 से 15 वॉट्स तक टच करता है। 16GB ऑनबोर्ड LPDDR5 रैम है और 64GB eMMC, 256GB और 512GB PCIe NVMe SSD स्टोरेज के ऑप्शंस में अवेलेबल है और इन स्टोरेज ऑप्शंस के साथ माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी है। इनपुट में 2 थंब स्टिक्स, उनके नीचे 2 ट्रैक पैड्स, ABXY बटन्स, D पैड और सेंटर में 7 इंच 1280x800 रेजोल्यूशन HD टच डिस्प्ले मिलेगी। 4 शोल्डर ट्रिगर्स हैं और 4 बैक बटन्स हैं और साथ ही इनबिल्ट माइक भी है। डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5 है वायरलेस कनेक्शंस के लिए। 40 Wh बैटरी है जो अराउंड 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। 64GB स्टोरेज ऑप्शन का प्राइस है $399 अराउंड 30,000 रुपीज। 256GB SSD स्टोरेज $529 अराउंड 39,000 रुपीज और 512GB SSD स्टोरेज का प्राइस है $649 अराउंड 48,000 रुपीज। यूनियन सिविल एविएशन ने रिसेंटली नेशनल ड्रोन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट निकाला है जो कंपनीज और रेगुलर लोगों के लिए ड्रोन्स ओन और ऑपरेट करना आसान कर देगा और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और यूजर्स के लेंदी सर्टिफिकेशन को स्ट्रीमलाइन और इजी कर देगा। कुछ की टेकअवेज ये हैं कि कुछ अप्रूवल्स और पॉलिसीज अबॉलिश कर दी हैं। फॉर्म्स के नंबर को 25 से कम करके 5 कर दिया है। ड्रोन कवरेज को 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो कर दिया है। फीस को साइज से लिंक नहीं करेंगे और नॉमिनली कम कर दी है। येलो जोन 45 किलोमीटर से 12 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया है। ग्रीन जोन्स में अप टू 400 फीट तक के लिए कोई फ्लाइट परमिशन नहीं चाहिए होगी। माइक्रो ड्रोन्स के नॉन कमर्शियल यूज के लिए नैनो ड्रोन्स और R&D ऑर्गेनाइजेशंस को कोई पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए होंगे और बहुत से पॉलिसीज। ये पॉलिसीज और रूल्स इस नए कंज्यूमर टेक कैटेगरी में कुछ नए इनोवेशंस और अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। गूगल इंडिया में अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर रहा है, जहां कंपनी ने दिल्ली और आउटस्कर्ट्स में डेटा सेंटर का दूसरा क्लस्टर सेटअप कर दिया है। गूगल क्लाउड सेंटर का इंडिया में ये दूसरा क्लस्टर है और एशिया पैसिफिक में 10th। क्लाउड सर्विसेज की ग्रोथ और डिमांड को टैकल करने के लिए, साथ ही डिजास्टर रिकवरी जैसे और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और दिल्ली NCR में स्टेट रन एंटरप्राइजेस को लो लेटेंसी प्रोवाइड करने के लिए ये सेटअप किया है। गूगल क्लाउड के कुछ बड़े कस्टमर्स हैं होम ग्रोन सोशल नेटवर्क ऐप शेयर चैट, ऑनलाइन ट्रैवल फर्म क्लियर ट्रिप, HDFC बैंक और जियो प्लेटफॉर्म्स। अमेजफिट के इंडिया में सक्सेसफुल एंट्री के 3 साल के बाद कंपनी ने उनकी फ्लैगशिप स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, अमेजफिट Zepp Z।
45.9 mm डायल साइज है जो प्रीमियम टाइटेनियम अलॉय से बना है, जो इसको हाई एंड क्लासिक वॉच बनाती है। 1.39 इंच कलर एक्यूरेट एमोलेड डिस्प्ले है जिसके ऊपर एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी है। रोटेटिंग क्राउन है जो मेन्यूज में इंटरेक्शन के लिए हेल्प करता है, और एक हेल्थ की है जो आपको SpO2 हार्ट रेट इंस्टेंटली मेजर करने का ऑप्शन भी देगी। 24 आवर हार्ट रेट, स्लीप, स्ट्रेस और SpO2 मॉनिटरिंग का प्रोविजन है। इनबिल्ट GPS, 90 प्रोफेशनल स्पोर्ट मोड्स और 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस भी है। एलेक्सा बिल्ट इन है और 15 to 30 डेज का बैटरी बैकअप मिलेगा। Zepp Z का प्राइस है 25,999 और Amazon पर अवेलेबल है परचेज के लिए। जहां हम Netflix और Amazon प्राइम 4K में स्ट्रीम करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वहां जापान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है इंटरनेट स्पीड्स में। जापानीज रिसर्चर्स ने 319 टेराबिट पर सेकेंड, जी हाँ 319 टेराबिट पर सेकेंड स्पीड्स अचीव कर पाए हैं। आपको अगर ये यूनिट समझ नहीं आ रही है तो मैं एक स्टैट देता हूँ कि इंडिया का एवरेज इंटरनेट स्पीड्स 50 मेगाबिट पर सेकेंड है। 1000 मेगाबिट पर सेकेंड 1 गीगाबिट पर सेकेंड बनाता है, जो जियो और एयरटेल अपने 5G ट्रायल्स में अचीव कर पाए हैं, और 1000 गीगाबिट पर सेकेंड 1 टेराबिट पर सेकेंड बनाता है। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की टीम ने एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके ओवर 3000 किलोमीटर तक बिना किसी परफॉर्मेंस ड्रॉप के ये स्पीड्स अचीव कर पाए हैं। PlayStation 5 से रिलेटेड कुछ न्यूज मैं शेयर करता हूँ। अगर आपने इंडिया में PS5 परचेज किया है और किसी तरह वो डैमेज हो जाता है और वो डैमेज अंडर वारंटी कवर्ड नहीं है, तो सोनी आपका कंसोल रिपेयर नहीं करेगा, उसके बजाय आपको नया कंसोल खरीदने का ऑफर करेगा एट 80% ऑफ द MRP। मल्टीपल IGN रीडर्स ने शेयर किया है डैमेज्ड HDMI पोर्ट्स होने पर कंपनी ने उनको ऑप्शन दिया है कि नया कंसोल 39,992 में खरीद लें इंस्टेड ऑफ 49,990 MRP अगर उनका पुराना कंसोल अंडर वारंटी है तो। ये कंपनी की पॉलिसी PS3 के टाइम से है और PS4 के टाइम पर अप टू 75% चार्ज था। कंपनी का ये कहना है कि इंडिया में कंपैरेटिवली लो सेल्स के चलते रिपेयर्स का नो हाउ और कॉम्पिटेंस बिल्डअप करने का सोचा नहीं है, और सोनी के लिए रिप्लेसमेंट यूनिट का प्राइस सब्सिडाइज करना चीप पड़ता है। वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज के चलते कंपनी ने सिंस लॉन्च मोर देन 10 मिलियन यूनिट्स की सेल कर चुके हैं। PS4 के सेल्स को पीछे छोड़ के कंपनी का फास्टेस्ट सेलिंग कंसोल बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट का Xbox सीरीज S और X ने भी पहले के Xbox One और Xbox 360 के कंपैरिजन में ज्यादा यूनिट सेल किए हैं एट 6.5 मिलियन। और आखिरी में बहुत हाइप और टीजर्स के बाद नथिंग ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ईयर 1 TWS ईयरफोन्स। एक हेविली फ्लडेड TWS ईयरफोन मार्केट में ये ईयरफोन्स यूनिक सेमी ट्रांसपेरेंट डिजाइन के वजह से स्टैंड आउट होते हैं, जो प्लास्टिक के थ्रू ईयरफोन्स के इंटरनल सर्किटरी को रिवील करता है। इवन इसका कैरिंग केस भी सेमी ट्रांसपेरेंट है। राइट साइड ईयरफोन में एक रेड डॉट दी है जो राइट साइड डिनोट करता है। ये ईयरफोन इक्विप्ड है 11.6 mm के ड्राइवर्स जो ट्यून किए हैं स्वीडिश बेस्ड टीनेज इंजीनियरिंग ने। 3 मोड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फीचर है जो बोल्स्टर्ड है 3 हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन से। ये कनेक्ट होते हैं वाया ब्लूटूथ 5.2 और ऐप के थ्रू बहुत सी सेटिंग्स को ग्रैन्युलरली कंट्रोल कर सकते हैं। टच बेस्ड कंट्रोल्स, गूगल फास्ट पेयर सपोर्ट, IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग, पॉप आउट 1 ईयरफोन टू प्ले पॉज म्यूजिक और ऐसे कुछ फीचर्स के साथ आता है। ईयरबड्स का 5.7 आवर्स का बैकअप है और केस अप टू 34 आवर्स तक बैकअप एक्सटेंड कर सकता है और ANC ऑन के साथ 24 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा। ये प्रीमियम ईयरफोन्स इंडिया में 5999 के बहुत ही अच्छे और कम्पिटिटिव प्राइस के साथ आते हैं, जो अगस्त 17 से फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएंगे परचेज के लिए। इसी के साथ वीकली टेक न्यूज का एपिसोड 14 यहीं खत्म होता है। कोई सुझाव अगर आपके हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप नोटिफाई हो जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स के साथ।